आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स फॉर यू एकेडमी में। आज हम आपके लिए यहाँ पर लेके आए हैं सर्कुलर फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स। यहाँ पर CBSE सभी बच्चों के कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम लेने वाली है 10th और 12th क्लास के, और किस तरीके से उसका फॉर्म फिल करना है तो उसकी सारी प्रोसेस हम यहाँ पर आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बताने वाले हैं। इस सर्कुलर के अंदर क्या क्या चीज़ लिखी हुई है, सारी चीज़ें हम आपको इसके अंदर की बताने वाले हैं। और इससे पहले हम रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसका हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और आई बटन में भी उसका आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, रेगुलर कैंडिडेट्स जो भी हैं। तो और उससे पहले इसको बताने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और हमारी वीडियो को आप लाइक करें अगर आपको अच्छी लगती है। तो हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि क्या क्या इस सर्कुलर के अंदर मेंशन है, क्या चीज़ लिखी हुई है, तो पूरी डिटेल हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म बाय प्राइवेट कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12th एंड क्लास 10th कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन सितंबर 2020। तो यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट। जो भी प्राइवेट कैंडिडेट हैं वो फॉर्म कैसे ऑनलाइन फिल करेंगे, जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। तो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में के लिए वो कैसे, पहला पॉइंट है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन आर प्रपोज टू बी कंडक्ट इन सितंबर 2020, द डेट विल बी अनाउंस सून। तो इसका सितंबर 2020 में कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम लिया जा रहा है CBSE की तरफ से, और अभी डेट मेंशन नहीं की गई है, डेट अनाउंस कर दी जाएंगी बहुत जल्द ही। फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स वुड बी एलिजिबल टू अपीयर एज प्राइवेट कैंडिडेट। तो यहाँ पर ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो प्राइवेट कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो सितंबर 2020 में लिखा हुआ है, तो मेरे अंदाजन जो मेरा अपना अनुभव है उसके अनुसार सितंबर में ये 15 सितंबर के आसपास में आपका जो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम है वो लिए जाएंगे, क्योंकि 1 महीने का टाइम बच्चों को दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि 1 महीना यानी कि करीबन सेकेंड वीक के आसपास से आपके एग्ज़ाम कंपार्टमेंट के लिए जाएंगे। तो इसलिए सभी बच्चे अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से करते रहें, और अपना कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है मैथ में, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से वो सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको आगे बताने वाले हैं कि क्या आगे लिखा हुआ है। तो दोज हु हैव appeared in मार्च 2019 इन फुल सब्जेक्ट, जिन कैंडिडेटों ने फुल सब्जेक्ट अप्लाई किए थे, पूरे पेपर दिए हैं मार्च 2019 में, लेकिन वो रेगुलर थे उस टाइम पे किसी भी स्कूल के थ्रू, और रिजल्ट रहा उनका कंपार्टमेंट का, और वो जुलाई 2019 में उनको फर्स्ट चांस दिया, फरवरी मार्च 2020 में उनको सेकंड चांस मिला, और अब जो है ये तीसरा चांस है उन कैंडिडेट्स के लिए, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि 3 चांस आपको मिल जाएंगे, ये तीसरा चांस है। यानी कि 2019 जुलाई में आपको फर्स्ट चांस मिला लेकिन आप क्लियर नहीं कर पाए, फिर आपको फरवरी मार्च 2020 में अब चांस मिला, वो आप नहीं क्लियर कर पाए, और तीसरा चांस अब आपको दिया जा रहा है सितंबर 2020 में। तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए। दूसरा है आपका दोज हु हैव अपीयर्ड इन मार्च 2019 में फुल सब्जेक्ट, जिन्होंने मार्च 2019 में फुल सब्जेक्ट में अप्लाई किया था, अपीयर किया था, रेगुलर कैंडिडेट थे, लेकिन बाद में उनका जो रिजल्ट आया वो कंपार्टमेंट आया, और इसके बाद में आपको फर्स्ट चांस मिला 2019 में, और सेकंड चांस कंपार्टमेंट का आपने फिल किया, लेकिन फरवरी मार्च 2020 में, बट हैव नॉट बीन एबल टू अपीयर, और लेकिन आप उसमें पेपर में अपीयर नहीं हो पाए, कैंसिल ऑफ द एग्जामिनेशन, क्योंकि जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे उसकी वजह से आप उसमें अपीयर नहीं हो पाए, तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपका एग्ज़ाम 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई के बीच में जो सब एग्ज़ाम होने थे वो आपके इस डेट में अगर आपके थे तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कैंडिडेट ऑफ क्लास 12th हु हैव अप्लाइड फॉर इम्प्रूवमेंट, जो 12th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस में फिल करना चाहते हैं और जिनके एग्ज़ाम
1 जुलाई से 15 जुलाई तक थे। तो देयर रिजल्ट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एनसी, जिनका रिजल्ट में किसी भी सब्जेक्ट में एनसी लिखा हुआ है तो वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस कैटेगरी के अंदर, और प्राइवेट कैंडिडेट के अंदर ही फिल करेगा, यानी कि खुद को आपको फिल करना होगा। अगला पॉइंट है कैंडिडेट ऑफ क्लास 12th हु हैव अपीयर्ड इन एज प्राइवेट कैंडिडेट, जिन्होंने 12th के बच्चों ने प्राइवेट कैंडिडेट के अंदर फिल किया था इन 6 सब्जेक्ट में इन फरवरी मार्च 2020 एज डिक्लेयर्ड पास, जिनका रिजल्ट पास आ गया है बट कुड नॉट क्लियर 1 सब्जेक्ट, और जो स्टूडेंट्स किसी सब्जेक्ट में अपीयर नहीं हुए, रिजल्ट पास है लेकिन किसी सब्जेक्ट में यानी कि क्लियर नहीं हुए हैं, 1 सब्जेक्ट कैन अपीयर अंडर इम्प्रूवमेंट, तो वो एक पेपर को अंडर इम्प्रूवमेंट में भर सकते हैं। अगला पॉइंट है कैंडिडेट हु क्लास 10th हु हैव हैड अप्लाइड फॉर अपीयरिंग इन एडिशनल सब्जेक्ट, अगर जिन बच्चों ने एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ा था 10th क्लास में कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए, तो वो बच्चे जिनका पेपर 20 मार्च को था बट एग्जामिनेशन हैड बीन कैंसल्ड, जिनके बच्चों का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका था, तो वो बच्चे भी इसके लिए अप्लाई करेंगे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए। छठा पॉइंट है यानी कि एफ पॉइंट, कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 10th and 12th who have been punished under category UFM wherein the current examination of the subject has been cancelled and they have been allowed to appear in compartment exam, जिन बच्चों को पुनिश किया गया था अंडर कैटेगरी के अंदर और जिन बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए थे, तो वो बच्चे भी कंपार्टमेंट के लिए एग्ज़ाम के लिए फिल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द फॉर्म बाय अबव कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स क्लास 10th and 12th फॉर द एग्जामिनेशन प्रपोज टू बी कंडक्ट इन सितंबर 2020, तो ऑनलाइन सबमिशन करने के बाद में आपको जो है यहाँ पर सितंबर 2020 में आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे, सेल बी डन थ्रू इस जो सर्कुलर है इसके माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं 13/8/2020 को इस जो सर्कुलर आया है। डेट इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल फॉर टू अप्लाई विल बी ऑटो जनरेट इन द ऑनलाइन सिस्टम। डिटेल रेस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं अप्लाई करेंगे विल बी ऑटो जनरेट इन ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम में उनका ऑटो जनरेट कर दिया जाएगा। इफ़ ए कैंडिडेट मेक अ रॉन्ग एंट्री, अगर वो गलत एंट्री करता है इन हिज हर एप्लीकेशन फॉर्म में, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है, स्टेटमेंट और प्रोसीजर फॉल्स, यानी कि जो स्टेटमेंट भरता है प्रोसीजर भरता है वो गलत है, फेक डॉक्यूमेंट लगाता है, हिज हर फॉर्म सेल बी रिजेक्टेड। अगर ये चीज़ें आप करते हो, ध्यान रखना क्योंकि आप खुद फिल कर रहे हो, स्कूल उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, आप खुद फिल कर रहे हो तो यानी कि उसके लिए रेस्पॉन्सिबल आप खुद हो, तो सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट और अच्छी तरीके से आपको ध्यान से देख के तभी फिल करनी है। रॉन्ग एंट्री कोई नहीं करनी है, नाम में गलती, डेट ऑफ बर्थ में गलती, ये सारी चीज़ें आप इन चीज़ों में, सब्जेक्ट में गलती, किसी में भी गलती ना करें, एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती ना करें और कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, अदरवाइज आपका जो फॉर्म होगा वो ऑटो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फी पेड सेल बी फॉर इट, और जो आपकी जो फीस है वो भी आपको नहीं दी जाएगी, इसका मतलब ये है। आगे पॉइंट तीसरा, मेयरली सबमिशन ऑफ फॉर्म एंड फी कुड नॉट बी entail and candidate to appear for the compartment examination, and those who are applying for examination should ensure that they fulfill all eligible criteria as stipulated in Annex 1st. Merely submission of form, जैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे फिल करेंगे, फी वुड नॉट entail a candidate to appear for the compartment examination, तो would not be entail candidates के लिए to appear for the compartment examination, and those who are applying for examination should ensure that the fulfill of eligibility criteria stipulated in Annex 1st। तो Annex 1st में आप देख लेंगे कि आप एलिजिबल हैं नहीं हैं तो तभी फॉर्म अप्लाई करें। इफ़ इट इज़ फाउंड एट एनी स्टेज दैट ही सी डज नॉट फुलफिल द स्टिपुलेटेड क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया है उसको अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं, हिज हर एप्लीकेशन विल बी कैंसल्ड, तो आपका जो एप्लीकेशन होगा वो कैंसिल कर देगा, एंड फी विल बी फॉरफिटेड, तो आपका जो फीस है वो भी आपको वापस नहीं की जाएगी। तो इसलिए आप Annex 1st में पहले देख लें कि आप उस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, यानी कि सारी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तभी आप अप्लाई करें, अदरवाइज
आपको जो फ़ी आप पे करेंगे वो आपकी यानी कि सीबीएसई वापस नहीं करेगा। आगे रेगुलर कैंडिडेट ऑफ सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हैव who have appeared for February March 2020 examination placed under compartment should approach the school from which they have appeared in class 12th 10th examination 2020 reference circular number is this। तो इसके लिए सर्कुलर नंबर ये ऑलरेडी आया है, इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो जो मतलब रेगुलर कैंडिडेट हैं वो स्कूल से कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम का फॉर्म अपना फिल कराएं अगर वो रेगुलर कैंडिडेट हैं तो। अगला 5वां पॉइंट, कैंडिडेट विल बी एबल टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ www.cbsc.nic.in से अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करेंगे। इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेट ऑफ डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड विल बी गिवन लेटर ऑन, और यानी कि लेटर के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कब आपके एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी discrepancy in the admit card, candidate should contact concerned regional office of the board as per जुडिशियल। तो यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपका कोई भी एडमिट कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको रीजनल ऑफिस से आपको कांटेक्ट करना होगा। अगला 6वां पॉइंट, प्रीवियस मार्कशीट इज नॉट बी सरेंडर्ड टू द बोर्ड। आपको यानी कि जो प्रीवियस मार्कशीट प्रोवाइड की गई है वो आपको जमा नहीं करनी है, नॉट सरेंडर्ड यानी कि आपको वापस नहीं देनी है। 7वां पॉइंट, कैंडिडेट विल बी एग्जामिन्ड ओनली in the syllabus as prescribed for the year of examination, will be examined only in the syllabus as, यानी कि जो कैंडिडेट हैं will be examined वो एग्जामाइन किए जाएंगे only in the syllabus के अकॉर्डिंग as prescribed for the year examination, जो ईयर ऑफ एग्जामिनेशन था उसी का सिलेबस के अकॉर्डिंग उनका जो एग्जाम हो तैयार किया जाएगा। स्टूडेंट्स मस्ट गो थ्रू द एलिजिबिलिटी एंड पास क्राइटेरिया एज वेल एज curriculum for the year of examination and scheme of studies carefully before filling the form। तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पास क्राइटेरिया है, वो उसी ईयर के अनुसार देखा जाएगा जिसमें आप थे उसी के अनुसार आपका देखा जाएगा कि आपका क्राइटेरिया क्या है, उसी के अनुसार आपका जो भी एग्ज़ाम लिया जाएगा उसी सिलेबस के अंडर लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तो बच्चे को उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है, जो आपका सिलेबस रेगुलर की उसी टाइमिंग के अनुसार वो ली जाएगा उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। 8वां पॉइंट, कंसोलिडेट मार्कशीट विल नॉट बी इशूड टू कैंडिडेट हुज रिजल्ट आर ऑलरेडी पास। जिन स्टूडेंटों का रिजल्ट ऑलरेडी पास है उनके लिए कंसोलिडेट मार्कशीट नहीं प्रोवाइड की जाएगी एंड आर नाउ अपीयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट, और जो अपीयरिंग करना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस और एडिशनल सब्जेक्ट में तो कर सकते हैं। 9वां पॉइंट, बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म कैंडिडेट इज रिक्वेस्टेड टू रीड एंड एडहेर टू द फॉलोइंग एनेक्सरी केयरफुली। जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं तो इन एनेक्सरी फॉर दी हुई हैं, इनको अच्छी तरीके से आप पढ़ लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, डिटेल प्रोसीड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है, और यहाँ पे रीजनल ऑफिस के नंबर आपको एड्रेस रीजनल ऑफिस का और फ़ोन नंबर वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, तो वो भी आप ध्यान से देख लें कि आपका रीजनल ऑफिस कौन सा पड़ता है आपके लिए। तो 10वां पॉइंट, इट वुड बी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू सबमिट द फॉर्म एंड फी विद इन द स्टिपुलेटेड शेड्यूल, नॉर रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑन एनी इश्यू इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट रिलेटेड विल बी कंसिडर्ड। इट वुड बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये कैंडिडेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी फॉर्म फिल करने की और फीस की, जो भी समय दिया गया है उसके अंदर। अगर आप नहीं फिल करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन जो डेट है वो कोई भी एक्सटेंशन डेट अनाउंस नहीं है, ना ही इसका कोई चांस है, ना ही उसका कोई चांस है कि डेट बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो यानी कि अपना टाइम पे फिल करें। फॉर एनी क्वारी कैंडिडेट्स में कॉल CBSE हेल्पलाइन नंबर, यानी कि आप बच्चे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है CBSE हेल्पलाइन नंबर, ये नंबर आपको दिए हुए हैं 1811 8002, इस नंबर पर ये नंबर आपको दिए गए हैं, इन पर कॉल कर सकते हैं 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ऑन ऑल वर्किंग डेज, सिर्फ ओनली वर्किंग डेज में आप इन नंबर्स पर कॉल करके पता कर सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई क्वारी रहती है तो आप वहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन सितंबर 2020, तो यानी कि आपका जो है सितंबर 2020 में आपका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है,
ट्वेल्थ क्लास के लिए क्राइटेरिया क्या है, तो ध्यान से पढ़ लीजिए। एनेक्सरी फर्स्ट है ये, कैंडिडेट हु अपीयर्ड अंडर कैटेगरी प्राइवेट, जिनकी कैंडिडेट की अपीयर किया है प्राइवेट कैंडिडेट के फरवरी मार्च 2020 में एंड रिजल्ट डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट, जिनका रिजल्ट कंपार्टमेंट आया है 2020 में फरवरी मार्च में, इज एलिजिबल टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली इन वन सब्जेक्ट विद प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट। जो जिसमें कंपार्टमेंट आई है तो वो एक सब्जेक्ट में वहाँ पर अपना कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट और में, कैंडिडेट हु अपीयर्ड अंडर कैटेगरी प्राइवेट, जिन्होंने अंडर कैटेगरी प्राइवेट में एग्ज़ाम दिया था फरवरी मार्च 2020 में 6 सब्जेक्ट में एंड प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन 2 सब्जेक्ट, और 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, सेल अपीयर इन एनी वन और ऑफ द 2 सब्जेक्ट, तो 2 सब्जेक्ट में से किसी एक में अपीयर हो सकते हैं। अगला पॉइंट, कैंडिडेट हु अपीयर इन 6 सब्जेक्ट, जो कैंडिडेट 6 सब्जेक्ट में अपीयर हुए हैं फरवरी मार्च 2020 में, डिक्लेयर्ड पास, जिनका रिजल्ट पास डिक्लेयर किया गया बट कुड नॉट क्लियर इन वन सब्जेक्ट, और जो एक सब्जेक्ट में क्लियर नहीं हुए हैं सितंबर 2020 में, वो अप्लाई कर सकते हैं एग्जामिनेशन अंडर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी। तो यानी कि आप कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन अपना फिल कर सकते हैं और सितंबर 2020 में अपना पेपर दे सकते हैं। तो अगला पॉइंट है यहाँ पर, कैंडिडेट हु अपीयर्ड अंडर कैटेगरी प्राइवेट, जो अपीयर हुए हैं प्राइवेट कैंडिडेट में फरवरी मार्च अप्रैल 2019 में एंड रिजल्ट डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट, जिनका रिजल्ट कंपार्टमेंट आया था, ऑल्सो प्लेस्ड इन कैटेगरी कंपार्टमेंट, और जो कंपार्टमेंट कैटेगरी के अंदर है, एट द फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट एग्जाम इज हेल्ड इन जुलाई 2019 एंड सेकंड चांस कंपार्टमेंट एग्जाम हेल्ड इन फरवरी मार्च 2020, एलिजिबल टू अप्लाई ओनली इन वन सब्जेक्ट इन विच प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट फॉर थर्ड चांस compartment examination. Third chance in September 2020 will be last chance for candidates who appeared in March 2019 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे डायरेक्ट कहा जाए, जो बच्चे फरवरी मार्च 2019 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया लेकिन कंपार्टमेंट आ गई, फिर उनको सेकंड चांस दिया जुलाई 2019 में, फर्स्ट चांस दिया और फिर इसके बाद में फरवरी 2020 में उसको सेकंड चांस मिला, तो अब ये जो चांस आपको मिल रहा है तो वो लास्ट चांस है। तो इसलिए अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से करें और अपना फॉर्म अच्छी तरीके से फिल करें। आपको प्राइवेट कैंडिडेट के अंदर ही ये फॉर्म फिल करना होगा और आपको अच्छी तरीके से अपने पेपर की मेहनत करनी है ताकि आप इसको अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएँ जो भी एग्ज़ाम आपका हो। अगला पॉइंट है, दोज हु हैव अपीयर्ड इन मार्च 2019 फुल सब्जेक्ट, जिन्होंने फुल सब्जेक्ट दिया मार्च 2019 में 5, 6, 7 एज पर द स्कीम ऑफ स्टडीज़, रेगुलर कैंडिडेट थे आप पहले, लेकिन फिर बाद में प्राइवेट कैंडिडेट रहे हुए एज रिजल्ट डिक्लेयर्ड और एज कंपार्टमेंट, जिनका रिजल्ट कंपार्टमेंट डिक्लेयर हुआ हो, ऑल्सो कुड नॉट पास इन जुलाई 2019, जो पास नहीं हुए 2019 में, और जिन कैंडिडेट को सेकंड चांस मिला फरवरी मार्च 2020 में, लेकिन जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया फरवरी मार्च में, मतलब फर्स्ट चांस आपने जुलाई में लिया लेकिन क्लियर नहीं कर पाए, सेकंड चांस आपको मिला फरवरी मार्च 2020 में और आपका पेपर जो है कैंसिल हो गया। तो अब आपको ये चांस, यानी कि आपका एग्ज़ाम जो था 1 जुलाई और 15 जुलाई के बीच में था, तो आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो अब आप दोबारा से अपना एग्ज़ाम कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं और आप अपना पेपर दे सकते हैं। ऑल सच कैंडिडेट्स शैल आल्सो हैव टू अप्लाई अगेन, तो उनको दोबारा से अप्लाई करना होगा। अगला पॉइंट है यहाँ पर, कैंडिडेट हु हैव बीन पुनिश्ड, जो पुनिश्ड किए गए हैं, जो कैटेगरी 1 के अंदर जिन बच्चों का कैंसिल कर दिया गया है पेपर, तो उन बच्चों को भी यहाँ पर चांस मिल रहा है, तो वो बच्चे दोबारा से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए। आगे क्लास 10th के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पर उन कैंडिडेट्स के लिए भी, कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन अंडर कैटेगरी प्राइवेट, जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं फरवरी मार्च 2020 में जिन्होंने पेपर दिए, रिजल्ट रहा कंपार्टमेंट, तो वो 1 या 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन कैटेगरी प्राइवेट, जिन्होंने प्राइवेट के अंडर कैटेगरी में पेपर दिए फरवरी मार्च 2019 में, रिजल्ट जिनको एक चांस मिल गया जुलाई 2019 में, दूसरा चांस मिला फरवरी मार्च
20 में और 1 या 2 सब्जेक्ट में। और अब उनको तीसरा चांस कंपार्टमेंट का अब दिया जा रहा है सितंबर 2020 में। तो यानी कि जिन जिन स्टूडेंट्सों को फरवरी मार्च 2019 में पेपर दिए, रेगुलर हो या प्राइवेट के अंदर, तो यहाँ पर जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया लेकिन उनकी रिजल्ट आया कंपार्टमेंट, फर्स्ट चांस मिला जुलाई 2019 में, सेकंड चांस मिला फरवरी मार्च 2020 में 1 या 2 सब्जेक्ट में, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाए, तो अब उनको थर्ड चांस दिया जा रहा है सितंबर 2020 के लिए। वो अप्लाई कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगला पॉइंट है कैंडिडेट क्लास 10th हु हैड अप्लाइड अपीयरिंग ऑन एडिशनल सब्जेक्ट, जिन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट दिया था कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के लिए, और 20 मार्च को जिनका पेपर होना था लेकिन पेपर नहीं हुआ, तो वो भी मतलब जो पेपर कैंसिल हो गया था, तो अब वो बच्चे भी दोबारा से अप्लाई करेंगे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए। आगे यहाँ पर कैंडिडेट्स हु हैव बीन पुनिश्ड, जो पुनिश किए गए हैं जो बच्चे, तो वो यानी कि उन बच्चों के पेपर जो कैंसिल कर दिए गए हैं, तो वो बच्चे भी यहाँ पर कंपार्टमेंट के लिए दोबारा से अप्लाई करेंगे। आगे यहाँ पे एनेक्सरी सेकंड में फीस स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है। फीस स्ट्रक्चर 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए सेम है। तो यहाँ स्कूल इंडिया के स्कूल बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं, तो 300 रुपये आपको यहाँ पर पे करने होंगे, और तारीख है 13/8/2020 से लेके 20/8/2020 तक शाम 5 बजे तक आप फिल करेंगे, तो आपको कोई लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। अगर आप लेट करते हैं तो आपको 21/8 से लेके 22/8 तक शाम 5 बजे तक आप फिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 2000 पे करना पड़ेगा एक सब्जेक्ट के लिए। पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो पर सब्जेक्ट यानी कि एक सब्जेक्ट के लिए आपको 300 रुपये देने पड़ रहे हैं अभी, लेकिन अगर आप बाद में फिल करेंगे 2 दिन बाद में, तो आपको यानी कि 1 दिन बाद में 20 के बाद में 21 और 22 में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 2000 रुपये पर सब्जेक्ट यहाँ पर पे करने होंगे। तो इसलिए सभी बच्चे टाइम पर अपना फिल कर दें ताकि आपको एक्स्ट्रा फीस ना देनी पड़े। तो यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें वही हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर कौन सी कैटेगरी को पे करना होगा, कौन सी कैटेगरी को नहीं पे करना होगा, उसके बारे में हम यहाँ पर बता देते हैं। तो यहाँ पर पहला लिखा हुआ दोस्त हुए अपीयर्ड इन मार्च 2019, जो पहले हमने ऑलरेडी बता चुके हैं। तो वहाँ पर जो पहला पॉइंट है सीरियल नंबर ए में, तो जिन बच्चों को पहला चांस मिल चुका है, दूसरा चांस मिल चुका है और तीसरा चांस अब उनको दिया जा रहा है, तो वो बच्चे फीस पे करेंगे। दूसरा, जो बच्चे यानी कि जिन बच्चों को 2019 में फुल सब्जेक्ट में जिन्होंने पेपर दिया, रिजल्ट रहा कंपार्टमेंट, जुलाई में फर्स्ट चांस दिया गया, फरवरी में दूसरा चांस मिला, लेकिन उनका पेपर नहीं हुआ, कैंसिल हो गया, तो उन बच्चों को यानी कि फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। या फिर जिनका कंप्यूटर का पेपर था, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पेपर था, तो उन बच्चों को भी फीस पे करनी नहीं पड़ेगी। अगला यहाँ पर जो कैंडिडेट 12th क्लास के हैं, जिनके पेपर 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में थे और उनके रिजल्ट में सब्जेक्ट में NC लिखा हुआ है, तो उन बच्चों को भी कोई फ़ीस पे करनी नहीं होगी। यहाँ पर नॉट टू बी पेड, उनको फ़ीस पे करनी नहीं होगी उस सब्जेक्ट के लिए। आगे यहाँ पर अगला पॉइंट है, जो 12th के बच्चे हैं प्राइवेट कैंडिडेट 6 सब्जेक्ट में पास हैं, उनका रिजल्ट पास है और वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हैं, तो उन बच्चों को अब इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस कैटेगरी के अंदर अपना कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई करने होगा और उनको फीस जो है पे करनी होगी। अगला पॉइंट है 10th क्लास के लिए, कैंडिडेट ऑफ क्लास 10th हु हैव अप्लाइड फॉर अपीयरिंग इन एडिशनल सब्जेक्ट, जिन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट भरा था कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन 20 मार्च को उनका पेपर था, पेपर नहीं हुआ, कैंसिल हो गया, तो उनको भी कोई फ़ीस पे नहीं करनी होगी। अगला, जिन बच्चों को पुनिश किया गया था वो उन बच्चों को भी क्या है फ़ीस पे करनी होगी। तो ये फीस स्ट्रक्चर हमने आपको यहाँ पर बताया। अभी एनेक्स 3 में प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है, किस तरीके से आप सबमिशन करेंगे। पहला पॉइंट है इंटर योर रोल नंबर, पहला अपना रोल नंबर इंटर करें, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर एज मेंशन इन द एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड था पिछला वाला उसके अनुसार आप इंटर करेंगे। इंटर योर एड्रेस एंड सेलेक्ट द सब्जेक्ट, अपना एड्रेस इंटर करेंगे और सब्जेक्ट चूज करेंगे ओनली 12th क्लास के लिए। ये सब्जेक्ट
सबमिट द एप्लीकेशन एंड नोट डाउन एप्लीकेशन आईडी, और अपनी एप्लीकेशन आईडी को नोट डाउन कर लें, लिख लें। अपलोड योर रिसेंट कलर फोटोग्राफ, अपना जो कलर फोटोग्राफ है उसका जो मैक्सिमम साइज़ है जेपीजी में आपने भेजना है 50 KB से ज़्यादा उसका साइज़ ना हो। सिग्नेचर भी आपके जो है 4 KB से ज़्यादा ना हो साइज़ जो है। गो टू फी ऑप्शन, उसके बाद में आपको गो टू फी ऑप्शन, मतलब ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है, फोटोग्राफ भी और सिग्नेचर भी। इसके बाद में गो टू फी ऑप्शन, फिर ऑप्शन फी ऑप्शन पर आपको जाना है और पेमेंट करनी है। तो CBSE आपसे किस तरीके से फ़ीस ले सकती है, तो आप यहाँ पर CBSE विल एक्सेप्ट फ़ी फॉर ऑल एक्टिविटी ओनली थ्रू डिजिटल और पेमेंट मोड सच एज नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बोथ नेशनल इंटरनेशनल। यानी कि किसी भी पेमेंट से ऑनलाइन पेमेंट आपकी ली जाएगी। जो CBSE है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग के नेट बैंकिंग के द्वारा आप फीस जो है सबमिट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर कैन बी पेड थ्रू पेमेंट गेटवे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, नो फी सेल बी एक्सेप्टेड, कोई भी फीस एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। किस मोड से, DD, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, चेक, तो ये बिल्कुल भी सेंड ना करें। DD ना बनवाएं, पोस्टल ऑर्डर नहीं, मनी ऑर्डर नहीं, चेक नहीं, तो ये अगर आप भेजते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ओनली ऑनलाइन मोड से ही आपको फीस जो है सबमिट करनी है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग के द्वारा ही आप अपनी फ़ीस सबमिट करवाएं। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट विदाउट फीस, और कोई भी एप्लीकेशन विदाउट फीस के एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। फी पेड इज ऑटोमेटिकली अपडेट बाय द बैंक CBSE सर्वर विद इन 24 आवर्स, तो 24 घंटे में आपकी जो है फीस वो अपडेट कर दी जाएगी वहाँ पर, अगर आप फिल कर देते हैं अपनी फ़ीस। तो अगर आपकी कोई भी मतलब बैंक में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी, यानी कि नोट डाउन करनी होंगी। मोड ऑफ पेमेंट क्या था, फी रेफरेंस नंबर क्या था, अमाउंट पेड, डेट ऑफ पेइंग द अमाउंट, और बैंक रेफरेंस नंबर, योर कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब आप फिल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें। प्रोसेसिंग चार्ज टू बी रिसीव्ड बाय द बैंक, अगर बैंक के द्वारा आप कराते हैं तो पेमेंट विल बी कलेक्टेड बाय बैंक इन फॉलोइंग मोड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इंटरनेशनल कार्ड। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, इन एडिशन टू बैंक विल ऑल्सो कलेक्ट प्रोसेसिंग चार्ज फ्रॉम एप्लीकेंट एज पर डिटेल्स गिवन इन वेबसाइट। एडिशनल चार्ज जो होंगे, एडिशंस टू बैंक विल बी कलेक्ट प्रोसेसिंग चार्ज, जो भी प्रोसेसिंग चार्ज होंगे वेबसाइट पर इन्होंने दे रखे हैं। आगे एनेक्सरी फॉर में हम बात करते हैं। एनेक्सरी फॉर में यहाँ पर फॉर एनी क्वारी फॉर हेल्प कॉन्टैक्ट फॉलोइंग ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, तो ये ऑफिस आवर्स हैं अजमेर के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ लिखा हुआ है। गुजरात राजस्थान के लिए ये रीजनल ऑफिस है, बेंगलोर के लिए कर्नाटक का ये रीजनल ऑफिस है। इसी तरीके से भोपाल के लिए मध्य प्रदेश और ये इनका रीजनल ऑफिस है। इसी तरीके से भुवनेश्वर के लिए, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इनके लिए ये रीजनल ऑफिस है। और चंडीगढ़ के लिए आप इन एरियो के लिए देख सकते हैं, इनके लिए ये रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ है, तो ये इसका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है। यहाँ चेन्नई के लिए आप देख सकते हैं, चेन्नई के अंदर कौन कौन से वो आ रहे हैं रीजनल ऑफिस के अंदर, तो ये इनके लिए रीजनल ऑफिस ये है और इनका ये फ़ोन नंबर्स हैं। देहरादून के लिए आप देख सकते हैं, देहरादून के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देहरादून के लिए कौन कौन से उसके एरिया के लिए ये देहरादून यानी कि जो रीजनल ऑफिस है और उनके फ़ोन नंबर यहाँ पर हैं। दिल्ली ईस्ट रीजनल ऑफिस के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो ये आते हैं एरिया और ये इनका फ़ोन नंबर वो ईमेल आईडी। दिल्ली वेस्ट के लिए भी इसी तरीके से। यहाँ पर फिर आप गुवाहाटी का देख सकते हैं, तो ये गुवाहाटी का। आगे यहाँ पर आप नोएडा देख सकते हैं, किस किस के लिए नोएडा है, तो ये यहाँ पर पंचकुला के लिए आप देख सकते हैं, पंचकुला हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए पंचकुला है, तो ये उनके लिए रीजनल ऑफिस ये है। पटना के लिए, बिहार और झारखंड वाले उसके लिए पटना है और इसके लिए आपका रीजनल ऑफिस के फ़ोन नंबर्स ये हैं। तो इस तरीके से प्रयागराज का आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये फ़ोन नंबर है और ये ईमेल आईडी है। आगे पुणे के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव एंड दादरा नगर हवेली, इनके लिए रीजनल ऑफिस पुणे है, तो इनका फ़ोन नंबर ये है।
इसी तरीके से तिरुवनंतपुरम के लिए, केरला एंड लक्षद्वीप के लिए ये रीजनल ऑफिस ये है और इनका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी ये। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको जो भी अपडेशन होगी वो साथ के साथ में आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आप सभी बच्चे का हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप बच्चे हमारे साथ में बने रहे हमारी नेक्स्ट वीडियो तक।